हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आज का टॉपिक आपका फिजिक्स में डायमेंशन यानी बीमा के बारे में आज के टॉपिक में बात करेंगे। तो इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें हमने आपको बताया था किस प्रकार से जो रेशियो होता है, जैसे FPS, और इस प्ले लिस्ट में फिजिक्स फाउंडेशन आप यहाँ पे देख लो। फिजिक्स फाउंडेशन इस चैनल पे अगर आप जाओगे तो प्ले लिस्ट में चेक करना फिजिक्स फाउंडेशन, वहाँ पे आपको पूरा डिटेल में बताया गया है कि जो FPS होता है, यानी कि ये FPS जो होता है फुट में जिसे हम लंबाई में जिसे नापते हैं, पाउंड यानी वजन को नापने के लिए, और सेकेंड टाइम को नापने के लिए उसे ब्रेटेन वाले नापते थे पहले के समय में, तो उसे हमने कहा फुट पाउंड सेकेंड। उसी तरह CGS सिस्टम आया, पहले FPS आया, FPS आया, उसके बाद आया CGS का मतलब होता है ये फ्रेंच वाले नापते थे, ये इसे मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं, और ये सब हमने आपको पहले भी बताया है। और जो आपको यहाँ पे समझना कि जो CGS है, जैसे कि C यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसको हम लंबाई में नापते सेंटीमीटर सबको, और ये G मतलब हो गया वजन में नाप के लिए इसका यूज होता था, और S4 हो गया आप समय यानी टाइम का यूज कर सकते हैं, और ये इसे फ्रेंच वाले नापते थे, और इसे मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। CGS पद्धति को मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। ये सब आप नोट कर सकते हैं कि फिर से मैं रिवाइज करा रहा हूँ, और उसके बाद फिर से यहाँ पे समझना MKS पद्धति आया। तो MKS पद्धति जो है एक तरह से ये व्यावसायिक पद्धति था। क्या था? व्यावसायिक पद्धति। इसको फिर से व्यावसायिक पद्धति, इसको नोट कर लेना। ये क्या है आपका व्यावसायिक में इसका यूज किया जाता था MKS को, और इसे हम मीट्रिक प्रणाली भी कहते हैं। क्या? इसे आप मीट्रिक प्रणाली भी कहते हो, इसे नोट कर लेना, मीट्रिक प्रणाली भी कहते हैं। तो अब यहाँ पे M जो होता है ये हो गया मीटर, ये भी इसमें भी लंबाई के लिए इसका यूज होता था, और ये हो गया K जो होता है यानी इसका किलो, वजन के लिए इसका किलोग्राम यानी कि वजन के लिए इसका उपयोग होता था, और S तो आपको पता ही है सब सेकेंड के लिए। तो ये सब हमने आपको पहले भी बताया, तो मैं फिर से रिवाइज कर दिया। अब देखो 1971 में जो है एक बैठक हुई, उसमें अपडेट करके SI प्रणाली लाई गई। क्या प्रणाली लाई गई? SI प्रणाली लाई गई। और उस SI प्रणाली लाने पर, वो SI प्रणाली जब आई तो उसके साथ कितने चीज़ आई? 7 चीज़ आई। और वो 7 क्या क्या था? तो वो 7 था, जैसे कि यहाँ पे हम शॉर्टकट में बताते हैं, वहाँ पे समझ लोगे आप। जैसे लंबाई हो गया, ठीक, यहाँ पे आप समझ सकते हैं लंबाई हो गया। अब लंबाई को आप देख पा रहे हैं, लंबाई को मीटर में नाप रहे हैं, लंबाई को मीटर में नापा गया, ठीक। उसी प्रकार से द्रव्यमान आया। क्या? द्रव्यमान, आप समझ सकते हैं द्रव्यमान, और उसे जो है द्रव्यमान को उसे kg में नापा गया। किस चीज़ में? kg में। उसी प्रकार से तीसरा आप चलोगे तो समय को जो है आपको यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, समय को सेकंड में नापा गया, एज इट इज़। इसी प्रकार से आपको लिखते जाना। और चौथे नंबर पे धारा जो है, जिसे इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, इसे एम्पियर में नापा गया। किसमें? एम्पियर में। इसे नोट करते चलना, इसे एम्पियर में नापा गया। तो उसी प्रकार से 5वां चरण पे चलेंगे, जैसे तापमान को किस चीज़ में नापा गया? इसे तापमान को केल्विन में नापा गया। किसमें? केल्विन में। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको बता देता हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चीज़ है, जैसे कि पहले चलिए 6 है, यहाँ पे मैं क्षमा बता देता हूँ। ज्योति तीव्रता हो गया, ज्योति, और ये यहाँ पे आपका आ जाएगा तीव्रता। ज्योति तीव्रता जो है किसे? कैंडेला में माप, मेजरमेंट इसका किस तरह से? कैंडेला में, आप ऐसे कह सकते हैं, कैंडेला में मापा गया। तो उसी प्रकार से इसको नोट कर लेना। ये 6 ठोका, एक ठोका मैं बता देता हूँ यहाँ 7 नंबर में, यहाँ पे समझ, इसको नोट कर लेना सबको एक जगह। अब पदार्थ को जो है आप देखना, इसी पे जो है डायमेंशन यानी विमा तैयार होता है। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की जो मात्रा है इसे मापा गया किस चीज़ में? इसे मापा गया मोल में। किस में मापा गया? मोल में। इसको नोट कर लेना। और जो है अब मोल यानी कि
एरिया आप कह सकते हैं। जैसे कि एरिया कैसे, चलिए समझते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। जैसे कि आपको L इंटू बी दिया हुआ रहेगा, तो अब देखो यहाँ पे लेंथ हो गया, यहाँ पे ब्रेथ हो गया, लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया। आखिर दोनों को किस में नापा जाएगा, मीटर में। तो हम कह सकते हैं m गुना m। तो जब m गुना m करेंगे तो इसके ऊपर 1 रहता है और इसके ऊपर भी पावर 1 रहता है, गुणों में पावर जुड़ जाता है। तो इस तरह से हम पढ़े थे मैथ में कि m का पावर स्क्वायर हो जाता है। इस तरह से एज इट इज इस प्रकार से हम लिखेंगे आगे के चरण में। तो ये सब हमने आपको पहले भी बताया है, तो आप उम्मीद है कि इतना दूर तक तो आपने समझा ही होगा। और अगर रिवाइज मैंने करा दिया, अब स्टार्ट करता हूँ टॉपिक था आपका डायमेंशन। डायमेंशन में आपको क्या करना है, तो चलिए समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक में डायमेंशन के बारे में समझोगे। जैसे बीमाएँ हैं, तो बीमाएँ में जैसे कि आपको कुछ टॉपिक जो मैं बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे डायमेंशन है, किसी भौतिक राशि, देखो यहाँ पे किसी भौतिक राशि का मात्रक प्राप्त करने के लिए मूल मात्रक को, देखो यहाँ पे किसी भौतिक राशि का मात्रक प्राप्त करने के लिए मूल मात्रक को पर लगाए जाने वाले, अब बोल रहा है मूल मात्रक को पर लगाए जाने वाले घातों पावर को इस भौतिक राशि का विमा कहते हैं। तो समझेंगे कैसे, जो विमा आखिर किसे कहते हैं। जो इसमें यह कहा जा रहा है, बेसिकली बात यह है कि ऐसे समझना कि किसी भौतिक राशि, कोई ऐसा भौतिक राशि है, ठीक, जैसे हमने बताया आपको, इसे नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये साथ यहाँ पे भी बताया गया है किस चीज़ को किस तरह नापा जाएगा इसके बारे में। तो किसी भौतिक राशि का मात्रक प्राप्त करने के लिए मूल मात्रक जो होता है, जो मूल मात्रक को मूल और किसी, जैसे कोई भौतिक मात्रक, किसी भौतिक राशि का मात्रक उसको निकालना है, ठीक, और उसे प्राप्त करने के लिए मूल मात्रक पर, और मूल मात्रक जो होता है, जो मूल मात्रक पर लगाने वाले जो घात होते हैं पावर, उसे हम क्या कहते हैं, बीमा कहते हैं। क्या कहते हैं, बीमा कहते हैं। तो समझ में बेसिकली बात इतना समझो कि आपको जो है ना, जो पावर लगाओगे उसे ही बीमा कहते हैं मूल मात्रक पे। तो बस नॉर्मल सी बात थी। उदाहरण पे देखो यहाँ पे, जैसे वेग हो गया, वेग का क्या होता है, लंबाई होता है। वेग बराबर हमने पढ़ा था दूरी बटे समय, यानी चाल बराबर दूरी बटे समय, तो वेग बराबर दूरी बटे समय। अब दूरी में क्या नापते थे, लंबाई नापते थे। तो लंबाई और समय क्या है, समय नीचे है, ये समय ऊपर जाएगा, जब नीचे से ऊपर तो -1 हो जाएगा। तो इसका जो हो जाएगा, इसका डायमेंशन कितना होगा आपको पता है। तो अब समझो यहाँ पे जो लंबाई होता है, लेंथ, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो जो सबसे पहले आप जब बीमा निकालोगे तो उसमें आप पढ़ोगे जो इसका जो होता है LT होता है, क्या होता है, L होता है लेंथ। लंबाई को किस चीज़ का, लंबाई का बीमा क्या होता है, दूरी का होता है। दूरी को किस चीज़ में, L लेते हैं। और T इसका जो समय का होता है T, और जब ऊपर जाता है तो -1, LT -1। इस तरह से ये हो गया इसका बीमा। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और इस उदाहरण के वेग की बीमा लंबाई में 1 और समय में -1 है। तो यहाँ जैसे समय में, लंबाई में 1 और समय में -1 है। तो ये यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ ही गई होगी, इसमें आपको कोई सा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक समझना कि भौतिक राशि की बीमा व्यक्त करने के लिए उस राशि को बिग ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। अब भौतिक राशि का बीमा प्राप्त करने के लिए उसे बिग ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है। जैसे कि वेग था, तो वेग का बीमा, त्वरण, जैसे समझ लो त्वरण का बीमा, इस तरह से उसे ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है, इसको नोट कर लेना। और मूल मात्रक की बीमा जैसे भौतिक राशि हो गया या फिजिकल क्वांटिटी इंग्लिश में कहते हैं इसको, द्रव्यमान का बीमा जो होता है, डायमेंशन M होता है, और लंबाई का L होता है, समय का T होता है, ताप का K होता है, अथवा H, विद्युत धारा का I या A आप कह सकते हैं, लेकिन A आपका ना, और ज्योति तीव्रता का C होता है, और पदार्थ का परिमाण मोल हो गया। ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये याद कर लेना। अगर आपको थोड़ा सा और डिटेल में समझना है तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाकर पहले का जो वीडियो होगा वो 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा, वो शॉर्ट टाइप वीडियो होगा, वो देख लेना, ठीक। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक में आप पढ़ेंगे जैसे यहाँ पे विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र चलिए समझते हैं क्या क्या। किसी भौतिक राशि के मात्रक और लंबाई, द्रव्यमान और समय के मूल मात्रकों के बीच के संबंध को दर्शाने वाले व्यंजक को विमीय सूत्र कहते हैं। अब देखो जैसे कि किसी भी भौतिक राशि है, जैसे भौतिक राशि आपने अभी देखा, आपने कि 7 भौतिक राशि थी, इस तरह से आपने देखा। तो भौतिक राशि के मात्रक
और लंबाई, द्रव्यमान और समय के मूल मात्राओं के बीच के संबंध को दर्शाने और इन सब के बीच में जो संबंध है, इन सब संबंध को दर्शाने वाले व्यंजक को विमीय सूत्र कहते हैं। डायमेंशंस फॉर्मूला विमीय सूत्र जिसे कहते हैं। जैसे वेग हो गया, वेग का लंबाई बटे समय। लंबाई बटे समय हमने क्यों लिखा? क्योंकि लंबाई के जगह हम दूरी भी लिख सकते हैं। जैसे चाल बराबर हमने जैसे आप जानते थे, इससे पहले पढ़े थे, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब देखो, किसी भी दूरी को किस चीज़ में नापोगे आप? कोई भी चीज़ हो, उसे नापने के लिए आपको सबसे पहले मीटर का इस्तेमाल करना होगा। और मीटर का डायमेंशन क्या होता है? एल होता है। तो आपको एल को ही ना देखना होगा, यानी लंबाई में आप किसी चीज़ को नापते हैं, तो इसलिए एल आप लेना होगा आपको। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जो है चाल के जगह वेग आ गया। क्या वेग का भी सेम ही होता है। तो उसी प्रकार से वेग लंबाई बटे समय है, तो एल बटे टी है। तो नीचे जाके ऊपर जाके ये एल टी माइनस 1 हो गया, जो इसका बन गया विमीय सूत्र कहलाया। क्या कहलाया? विमीय सूत्र। तो आपको पता चल गया वेग का विमीय सूत्र क्या है? एल टी माइनस 1। एज इट इज़ आपको यही होगा, तो समझ में आ गया होगा। अब एल टी माइनस 1 को MOLT माइनस 1 भी लिखा जा सकता है, परंतु यह आवश्यक नहीं है। और LT माइनस 1 को MOLT माइनस 1 भी लिखा जा सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है। क्लियर? अब प्रमुख भौतिक राशि एवं उसकी विमीय सूत्र देख लेते हैं। जैसे कि वेग का हो गया LT माइनस 1, उसी तरह त्वरण का हो जाएगा। अब त्वरण का भी बहुत इजी है। अब करना क्या है, ये सब हमने पूरा डिटेल में बताया, ताकि अभी मैं ऊपर बताने का कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको जो है, अगर आपको देखना है इस चैनल के, प्लीज़ आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और पहले वाला वीडियो देख लीजिए, जिसमें आपको पूरा डिटेल में बताया गया है किस तरह से किस विमान निकाला जाता है, पूरा डिटेल में। अब देखो यहाँ पे जैसे वेग है, तो त्वरण का जब निकालोगे आप विमीय सूत्र, तो वेग के जगह आप वेग का फार्मूला रखोगे, यानी कि इस पूरा प्रोसेस को रखोगे, यानी कि LT को ऊपर रखोगे पूरा। तो LT माइनस 1 बटे नीचे क्या T है, तो आपको पता चल गया ये एक T नीचे है। जब ये एक T ऊपर जाएगा तो फिर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा LT माइनस 2। बहुत ईजी था, आपको समझ में आ गया। उसी प्रकार से घनत्व हो गया। घनत्व का होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ये कुछ हटके है, तो द्रव्यमान बटे आयतन हुआ। तो द्रव्यमान को आपको पता है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को, जैसे हमने देखा पदार्थ की मात्रा को हमने मोल में मापा करता था, और मोल का क्या था? M था। तो M था यहाँ ऊपर में, और आयतन का क्या था? आयतन का होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, LBH यही होता है ना। लेकिन सब चीज़ को M में नापते हैं, हम M में नापते हैं, मीटर में। तो M गुना M गुना M, M गुना M गुना M। आप ऐसे करो तो यहाँ हो जाएगा आपका M पे पावर 3, M पे पावर 3 हो गया। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ चुकी होगी। और इसी बेसिस पे जब हमने ये देखा कि इसे M पे पावर 3 हो गया, तो इसे हम इसी M को हमने नीचे क्या लिखा? L पे पावर 3 लिखा। क्या लिखा? L पे पावर 3 लिखा। जो आप देख पा रहे L पे पावर 3 लिखा, तो उसी यही L पे पावर 3 है, आयतन है क्योंकि, और ऊपर में M है। जब ये L ऊपर गया तो ये 3 माइनस हो गया, तो यहाँ पे हो गया इसका ML माइनस 3। क्या हो गया? ML माइनस 3। एज इट इज़ जो है वही हो गया। तो समझ में आ गया बात। उसी प्रकार से फोर्स का द्रव्यमान गुना त्वरण है। तो द्रव्यमान का जैसे आपने देखा, द्रव्यमान जैसे द्रव्यमान का जो देखा आपने, द्रव्यमान का जो होता है वही लिखना है। तो द्रव्यमान का क्या था? M, तो M लिख दिया, एज इट इज जो था वही लिखा। और त्वरण था, तो त्वरण का इससे पहले आपने क्या निकाला था? त्वरण का क्या था विमीय सूत्र? तो LT माइनस 2 था, यही था ना। तो सीधा सीधी लिख दो डायरेक्ट आप, M गुना LT माइनस 2 यहाँ तक लिखा। जब ये दोनों आपस में गुना हो गया, मल्टीप्लाई हुआ दोनों में, तब आप यहाँ पे हो गया MLT माइनस 2। तो एज इट इज वही हो गया। फोर्स का भी आपको विमीय सूत्र निकल गया। उसी तरह संवेग का विमीय सूत्र निकालने के लिए आपको द्रव्यमान गुना वेग है, जिस प्रकार से द्रव्यमान के जगह एज इट इज M ही लिखना होगा आपको, और वेग के जगह जो वेग के जगह पहले हमने लिखा था फिर वही लिखना होगा। तो पहले चलिए वेग के जगह क्या लिखा था? विस्थापन बटे समय, यानी LT माइनस 1 ये था, तो वही लिखो एज इट इज M मल्टीप्लाई LT माइनस 1, यही है ना। तो फिर ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई हुआ तो फिर हो गया MLT माइनस 1। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आई होप यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा होगा। तो अब देखो यहाँ पे कार्य,
तो कार्य जब आप देखोगे तो यहाँ पे आप पाओगे बल गुना दूरी है, तो बल का आपने पहले भी निकाला था, बल का पूरा था mlt-2। तो जब बल के जगह mlt-2 रखो, सीधा दूरी के जगह l रखो, तो ये बहुत ईजी है। तो जब l को, ये l को यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इस वाले l को सीधा इस l वाले l के साथ गुना हो जाएगा, तो l गुना l क्या हो जाएगा, l स्क्वायर। तो हो जाएगा यहाँ पे ml²t-2। तो समझ गया आपने, कार्य का भी निकल गया आपको। यहाँ तक में तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, तो यहाँ तक तो आपका प्रॉब्लम क्लियर हो गया होगा। और सातवां देखो, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा के बारे में थोड़ा सा देख लेना होगा। ये टॉर्क यहाँ पे आप देखेंगे, थोड़ा सा गतिज ऊर्जा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसको हम हाफ, यहाँ हाफ, इसको 1/2 को हम हाफ ही बोलते हैं। तो हाफ गुना द्रव्यमान गुना वेग स्क्वायर, यही है ना। तो सबसे पहले चलते हैं लेके, तो गतिज ऊर्जा है तो m गुना द्रव्यमान को m गुना LT माइनस, और द्रव्यमान का क्या था पहले जो था सेम उसी प्रकार से लिखना है, LT-1 था और इसका वेग का स्क्वायर था, तो LT-1 स्क्वायर कर देना जिस तरह से है। उसी प्रकार से जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुआ m गुना LT-1 का होल स्क्वायर, तब यहाँ पे हो गया आपका ml²t-2। इसका विमीय सूत्र तैयार हो गया। और नोट करना, ये संख्या की कोई विमा नहीं होती है और इस संख्या की कोई भी विमा नहीं होती है। तो चलिए हो गया। अब देखो शक्ति के बारे में देखते हैं। जैसे कार्य बटे समय है, तो सबसे पहले देखना यहाँ पे, तो कार्य सबसे पहले गतिज ऊर्जा है, तो ऊर्जा, कार्य, ये सब जितने भी है सबका एक ही एक तरह से देखने में लगता है। तो कार्य के जगह सेम एज इट इज ऊपर वाला जो विमीय सूत्र था यही रख देंगे। तो रखो, कार्य की जगह ml² t-2 t⁻⁻2। तो उसी प्रकार बटे टी के नीचे समय है t लिख दिए। तो जब ये समय, ये t ऊपर जाएगा तो फिर यहाँ पे हो जाएगा l माइनस और t-3, ये हो गया। आप इसे भी नोट कर लेना। एज इट इज यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट करना। अब बल आघूर्ण के बारे में देखो, इसको टॉर्क बोलते हैं। तो बल गुना दूरी होता है, बल का होता है mlt-2 और दूरी का l होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ml, यहाँ पे देखो l को स्क्वायर कर देंगे तो ml²t-2। ये बहुत ईजी था आपके लिए, आपको बस रिवाइज थोड़ा सा करना होगा, थोड़ा सा समय देना होगा। तो ये आपको थोड़ा सा 8 नंबर का और 7 नंबर का, ये दोनों थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, जो थोड़ा सा आपको दिक्कत करेगा समझने में। फिर भी समझने की कोशिश करना, 2-3 बार प्रैक्टिस करना, समझ में आ जाएगा। अब दाब के बारे में देखो, यहाँ पे दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो बल का mlt-2 बटे क्षेत्रफल का l² होता है, जैसे आपको बताया गया था। तो उसी तरीके से तो m यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, ये l² है, ठीक। जब l² नीचे है, ऊपर में l है, आपको समझाने के लिए बेसिकली बोल रहा हूँ मैं। जब ये ऊपर जाएगा तो अब समझना कि ये एक l, ये दोनों l ऊपर गया, ठीक। तो एक l को तो काट देगा, ये काटेगा कि नहीं काटेगा, तो काट देगा। तो इतना दूर तक तो आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे l-1 कह सकते हैं हम, क्योंकि एक l को तो काट दिया, ये 2 ठो l ऊपर गया, तो एक को काट के l पे पावर -1 कर दिया, यहाँ पे जो किया है इसने। और यहाँ पे t⁻2 था और जो था वही हो गया, जो था वही हो गया। तो यहाँ चलिए हो गया ये आपको। अब देखो प्रतिबल यानी स्ट्रेस, प्रतिबल की विमा दाब के बराबर होता है, यानी ml-1t2। और ये याद रखना, प्रतिबल और दाब जो है दोनों की जो विमीय सूत्र है दोनों की सेम होती है। तो ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये बहुत ईजी है, आपको याद करने में नहीं होगा। अब फिजिक्स हुआ आसान, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे विकृति, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। अब यहाँ पे समझना, जैसे कि l बटे l है, तो यहाँ पे ये जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा l पे पावर 0 हो जाएगा, आप ऐसे कह सकते हैं। लेकिन ये एक जो है विकृति एक विमाहीन भौतिक राशि है। विकृति क्या है? विमाहीन भौतिक राशि, इसे नोट कर लेना। अब कोण लेते हैं, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। तो कोण चाप जो होता है, जैसे दूरी लेते हैं, दूरी उसमें भी आया और नीचे भी त्रिज्या, इसमें भी दूरी आया।
तो ये भी एक तरह से आप देखो तो L/L यानी कि L0 ये भी क्या आप कह सकते हैं कि इसकी भी विमाहीन होती है ये भी। उसी तरह आवृत्ति देख लेते हैं। आवृत्ति ये देखना 1/, समय है तो 1/t है तो t⁻⁻1, तो ये आप ऐसे कर सकते हैं, ये आवृत्ति का हो जाएगा t⁻⁻1। तो आज का टॉपिक में बस इतना ही, ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए, इसके लिए मैं और का सेशन में मैं कल बताने वाला हूँ। तो ये थोड़ा सा टॉपिक था, लास्ट वाला बच गया, उसे भी मैं इसमें ले लेता हूँ। अब यहाँ देखो प्रमुख मात्रक के बीच संबंध। तो ये प्रमुख मात्रक के बीच संबंध के बारे में समझना, जैसे कि एक कैरेट जो होता है वो 200 मिलीग्राम के बराबर होता है, क्लियर। उसी तरह से 1 मीटर बराबर होता है 39.37 इंच होता है। उसी तरह 1 मील बराबर होता है 5282 फीट, यानी कि 5282 फीट और 1.609 किलोमीटर, 1.609 किलोमीटर। और देखो एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर और 10⁻⁻10 मीटर, मीटर में इतना होता है। उसी प्रकार से एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुना 10⁻15 मीटर होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर। एक पारसेक बराबर होता है 3.084 गुना 10⁻16 मीटर, एक पारसेक बराबर। एक माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर, एक माइक्रोन बराबर। एक एटीएम बराबर होता है एक एटीएम बराबर होता है एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट जो आप देख पा रहे हैं 1.6604 गुना 10⁻⁻27 kg, ये भी नोट कर लेना। अब एक जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग और बराबर 0.239 कैलोरी, कैलोरी में इतना होता है 0.239। अब एक न्यूटन बराबर होता है 10⁻5 डाइन। तो ये सब याद करने का टॉपिक है, समझ लेना। और बराबर का मतलब होता है ये इसके बराबर है, अगर A के बराबर B है तो B के बराबर अगर C है, तो यानी तीनों एक दूसरे के बराबर है। एज इट इज़ यही समझने का मतलब है। तो चलिए आज का टॉपिक बस इतना ही। अगर ये आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन जब आए तो आप अच्छे से पढ़ सको। तो चलिए आज के टॉपिक में बस इतना ही। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलूंगा इसका नेक्स्ट पार्ट में, और नीचे कमेंट करें कि कैसा लगा आपको ये लेक्चर।